भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच शिवसेना के अध्यक्ष माननीय उद्धव ठाकरे जी भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष माननीय चंद्रबाबू नायडू जी भी आज के इस पल के इस क्षण के साक्षी होंगे। वे भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। उनका सबका यहां पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ माननीय चंद्रबाबू नायडू जी यहां पर मंच पर उपस्थित है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, यहां की जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है। माननीय जसवंत सिंह जी भी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी भी मंच पर उपस्थित है। उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। श्री राजू प्रताप रूडी जी भी मंच पर उपस्थित है। उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये पल, ये क्षण हम सब लोगों के लिए खुशियों भरा दिन है, खुशियों भरा अवसर है। माननीय राज्यपाल जी कुछ ही क्षण में हमारे बीच आ रहे हैं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। थोड़ी ही देर में महामहिम राज्यपाल जी हमारे बीच यहां पर मंच पर उपस्थित होंगे। मेरा सभी अतिथियों से अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। दिल्ली से हमारे नेता माननीय हर्षवर्धन जी भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। महामहिम राज्यपाल जी मंच पर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए अनेक संत महात्मा जन यहां पर उपस्थित हुए हैं। संतों का आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, महात्माओं का आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। महामहिम राज्यपाल जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। पांडे जी, हमारे जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने महामहिम राज्यपाल जी हमारे बीच थोड़े ही समय में उपस्थित हो रहे हैं। मेरा आग्रह है कि सब लोग शांति बनाए रखेंगे। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। जब महामहिम जी मंच पे उपस्थित हो तब उनके सम्मान में फिर हम खड़े होंगे। अभी थोड़ा समय है, थोड़ी ही देर में वो हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी भी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। माननीय नितिन गडकरी जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। महामहिम राज्यपाल जी आ गए हैं। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रगान दोबारा होगा। राष्ट्रगान फिर से होगा। सबसे आग्रह है कि हमारे राष्ट्रगान के सम्मान के लिए सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। महामहिम राज्यपाल जी यहां पहुंच चुके हैं। अब कोई आवाज नहीं करे। हमारे राष्ट्रगान का हमको सम्मान करना है। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए।
सिंह चौहान अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित है। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मुख्यमंत्री जी को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मुख्यमंत्री जी को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ है।
आगामी राज्यपाल जी अब मंच से प्रस्थान कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, सब लोग बैठे रहें। महामहिम राज्यपाल जी मंच से प्रस्थान कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी को छोड़ने के लिए यहां से मंच के नीचे उनके साथ जा रहे हैं। माननीय राज्यपाल जी प्रस्थान कर रहे हैं। आगामी कार्यक्रम आगे होगा। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। मेरा आग्रह है सभी कार्यकर्ता भाइयों से और बहनों से कि आप लोग कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। महामहिम राज्यपाल जी मंच से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी राष्ट्रीय नेता सुश्री उमा भारती जी, गोवा के मुख्यमंत्री पणिकर जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, सभी लोग इस शपथ विधि समारोह के साक्षी बने हैं। महामहिम राज्यपाल जी के जाने के बाद हमारे राष्ट्रीय नेता मंच से प्रस्थान करेंगे। तब तक आप लोग बैठे रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। महामहिम राज्यपाल जी के प्रस्थान के बाद हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व मंच से प्रस्थान करेगा। तो तमाम संतों के आशीर्वाद, तमाम बीजेपी के बड़े लीडरों के आशीर्वाद के साथ शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तीसरी पारी की शुरुआत की। नाज़रीन, हमने देखा कि इस प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के तमाम बड़े जो थे वो सीनियर लीडर मौजूद थे और साथ ही साथ मुंबई से उद्धव ठाकरे और टीडीपी सदर एन चंद्रबाबू नायडू भी नजर आए और साथ ही साथ शिवराज सिंह की अहलिया भी इस अहम मौके पर उनके साथ दिखाई दी। सबसे दिलचस्प नजारा जो हमने देखा वो था एन चंद्रबाबू नायडू की बड़ी ही गर्मजोशी के साथ नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात। और अब हम आपको बताएं कि 54 साल शिवराज सिंह चौहान पर मध्य प्रदेश के अवाम ने एक मरतबा फिर भरोसा जताया है। अपनी सादगी के लिए मशहूर शिवराज एक घरेलू शख्स की इमेज रखते हैं। आइए एक नजर डालते हैं शिवराज सिंह चौहान की जिंदगी पर। मध्य प्रदेश की सियासत में अनमिट नुकूश छोड़ने वाले शिवराज सिंह चौहान को अवाम ने तरक्की के नाम पर एक मरतबा फिर मौका दिया है। 5 मार्च 1959 को सेहूर के जेट में एक किसान खानदान में शिवराज ने आंख खोली। शिवराज के वालिद का नाम प्रेम सिंह चौहान और वालदा का नाम सुंदरबाई चौहान है। शिवराज की लीडरशिप सलाहियतों का अंदाजा उस वक्त हुआ जब उन्हें 1975 में स्कूल के इंतखाबात में सदर मुंतखब किया गया। 1976 और 77 के दौर में इमरजेंसी की खिलाफवर्जी पर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। 1977 में आरएसएस से मुतासर होकर चौहान ने तंजीम में शमूलियत अख्तियार की। चौहान को भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से मास्टर्स में फिलॉसफी के मजमून में गोल्ड मेडल मिला। 29 नवंबर 2005 को बाबूलाल गौर की जगह शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला। इससे कबल शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 5 मरतबा पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए। चौहान को मध्य प्रदेश बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज किया गया। बाद में उन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी का सदर नामजद किया गया। शिवराज सिंह चौहान साधना सिंह के साथ 1992 में शादी के बंधन में बंधे। चौहान की अहलिया साधना सिंह एक घरेलू खातून हैं। उन्हें 2 लड़के हैं। जैसा कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, इसी तरह चौहान की कामयाबी का राज उनकी अहलिया है। रियासत में चौहान को धरती के बेटे की हैसियत से जाना जाता है, जो किसानों के मसाइल के साथ साथ आम आदमी का भरपूर ख्याल रखते हैं। पहली मरतबा 1990 में चौहान बुधनी हलके से रियासती असेंबली के लिए मुंतखब हुए। इसके बाद विदिशा से रुकन पार्लियामेंट बने। देही तरक्कियात के लिए चौहान को पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों का रुकन भी नामजद किया गया था। चौहान को 2000 से 2003 तक बीजेपी का कौमी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। चौहान ने हालिया जीत पर तबसरा करते हुए कहा कि मैंने रियासत में एक वजीर आला की हैसियत से नहीं बल्कि आपके बेटे भाई की तरह काम किया है।
रियासत की वुज़रा और अपने सीनियर साथियों पर चौहान की मजबूत पकड़ रही है। चौहान के साथी काबीनी वुज़रा और पार्टी के सीनियर अफराद कभी चौहान की चुटकी भी लेते हैं और तारीफ भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आम आदमी पार्टी के रूहे रवां अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हुकूमत साजी के ताल्लुक से अपना हतमी जवाब देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से 10 रोज की मोहलत मांगी है। आज केजरीवाल ने आप लीडरों के वफ्द के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की और उनसे हुकूमत साजी के मामले पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाने लगाए। केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी उनके पेश करदा मुतालबात को तस्लीम करती हैं तो आम आदमी पार्टी उनकी तायद लेने के लिए तैयार है। पहली बार भारत में हो रहा है कि सरकार बनेगी तो मुद्दों के ऊपर बनेगी। ये चिट्ठियां हम लोगों ने इनको भेज दी है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं अनकंडीशनल सपोर्ट, लेकिन हम कंडीशन लगा रहे हैं। वो अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहते होंगे, हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपको हर मुद्दे पे क्या कहना है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताइए इन मुद्दों पे आपको क्या कहना है। अगर इन मुद्दों पे उनकी सहमति है, जो भी चिट्ठी उनकी आएगी वो चिट्ठी हम जनता के बीच में रखेंगे और जनता में पूरी दिल्ली के अंदर ढेरों मीटिंग्स होंगी, 200-250 जनसभाएं करेंगे और उन जनसभाओं के अंदर जनता से पूछेंगे। कांग्रेस ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, अब जनता हमें बताए कि हमें सरकार बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। आज हमने माननीय एलजी साहब को यही कहा है कि आज हम सरकार नहीं बना रहे। हमने ये चिट्ठियों की कॉपी सोनिया गांधी जी को, राजनाथ सिंह जी को जो चिट्ठियां लिखी हैं उनकी कॉपी एलजी साहब को दे दी है। हमने कहा कि जो भी इन दोनों का जवाब आएगा
वो जवाब हम जनता के सामने रखेंगे। दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि दिल्ली की जनता दोबारा चुनाव चाहती है या जो कांग्रेस और बीजेपी कह रही है उसके मुताबिक हमें सरकार बनानी चाहिए। जो दिल्ली की जनता कहेगी इस बार वही होगा, जनता राज करेगी। एलजी साहब ने कोई टाइम नहीं दिया, उन्होंने कहा जब आप तैयार होंगे आप चिट्ठी लिख दीजिएगा, हम आपको बुलाएंगे। और केजरीवाल ने कहा कि उनकी जमात ने कांग्रेस और बीजेपी के सुदूर को शरायत के मकतूबात रवाना कर दिए हैं। दिल्ली से वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। दिल्ली का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी अफसर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेगा। कोई भी अफसर, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री बड़ा बंगला नहीं लेगा, अपने लिए सिक्योरिटी नहीं लेगा। क्या बीजेपी के राजनाथ सिंह जी को और सोनिया गांधी जी को ये मंजूर है? नंबर 2, दिल्ली में विधायक फंड और काउंसलर फंड खत्म किया जाएगा। कोई विधायक फंड नहीं होगा, कोई काउंसलर फंड नहीं होगा। ये फंड सीधे मोहल्ला सभाओं को दिए जाएंगे और जनता तय करेगी कि उनके इलाके में पैसा कहां खर्च होना चाहिए। क्या बीजेपी को और कांग्रेस को ये मंजूर है? जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने 13 दिन का अनशन किया था। सारी पार्टियों ने संसद में बैठ के कहा था अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दो, आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी अन्ना जी को, क्या हुआ उस चिट्ठी का, क्या हुआ उस प्रस्ताव का? सारी पार्टियों ने धोखा दिया। हम दिल्ली के अंदर वही लोकपाल बिल दिल्ली के लिए पास करना चाहते हैं। वो लोकपाल बिल पास होने के बाद 15 साल में कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में जितने घोटाले किए उन सारे घोटालों की जांच की जाएगी। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये शर्त मंजूर है? इसके बाद भी क्या वो समर्थन देना चाहती हैं? 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अंदर जितने घोटाले किए हैं उन सारे घोटालों की जांच की जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये मंजूर है? क्या इस मुद्दे के ऊपर वो समर्थन देना चाहती हैं? रामलीला मैदान के अंदर हम स्पेशल असेंबली सेशन बुलाना चाहते हैं और ये लोकपाल बिल वहां पास करेंगे। क्या इन दोनों पार्टियों को ये मंजूर है? उधर दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कामयाब जेडीयू के वाहिद रुकन असेंबली शुएब इकबाल ने अरविंद केजरीवाल की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया है। शुएब इकबाल ने इस दिन में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को तायदी मकतूब भी रवाना कर दिया है। यह है कि इनको तुरंत जो है सरकार बनानी चाहिए। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिल रहे हैं और हम जो है पूरा समर्थन हमने दिया है और अनकंडीशनल दिया है, बिना शर्त के दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। और मैंने अभी जब फोन पे भी बात कह दी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये बात कह दी है कि हमारा जो है क्लियरली स्टैंड ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार बने और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। क्योंकि दिल्ली के अंदर एक सबसे बड़ी जो चीज हुई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा के वो खुद जीते हैं, जिसका मतलब क्लियर स्टैंड है कि उससे एक बात जाती है कि जो मुख्यमंत्री को हरा गया हो तो आप मुख्यमंत्री बनिए। तो आज ये है इनके ऊपर जिम्मेवारी आ गई है और मैं समझता हूं कि इनको तुरंत जो है सरकार बनाने लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुए एक सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक जबकि 9 जख्मी हो गए। जख्मियों को सदर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। उनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इन दोनों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। यह हादसा लखीमपुर रोड पर टेडवा चिलवला गांव के करीब पेश आया। की टक्कर हुई है आल्टो, ट्रक और मैजिक। इन तीनों में 22 लोग सवार थे। इसमें से 13 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। 9 लोग घायल हैं, 2 को लखनऊ भेज दिया गया है, बाकी 7 की यहाँ पर इलाज चल रहा है। बाकी घटना का कारण और अन्य सारी चीजें जांच करके जुटाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव की रिहाई पीर से पहले मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत का हुक्मनामा मिलने के बाद से ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरने तक